हेलो दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, साथ ही साथ आपके लेखपाल एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी का स्पंज किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने समुद्र, ऑप्शन बी आर्द्र भूमि, ऑप्शन सी स्थल या फिर ऑप्शन डी क्षोभ मंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्द्र भूमि। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो आर्द्र भूमि है यानी कि जो दलदली भूमि है, इसी को पृथ्वी का स्पंज कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रकृति का हलवाहा किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा केचुआ को कहा जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने हडसन की खाड़ी, ऑप्शन बी मैक्सिको की खाड़ी, ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैक्सिको की खाड़ी। दोस्तों, याद रखिएगा कि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि किस खाड़ी की तट रेखा लंबाई सबसे अधिक है, तो याद रखिएगा हडसन की खाड़ी की तट रेखा लंबाई सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने महात्मा गांधी, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी चित्तरंजन दास या फिर ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों, याद रखिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा कालिदास को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन आपके सामने राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या फिर ऑप्शन डी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों, याद रखिए कि राज्यपाल को शपथ हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो याद रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यानी कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगला क्वेश्चन, खिलाड़ियों को तुरंत कौन शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन आपके सामने प्रोटीन, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी विटामिन या फिर ऑप्शन डी वसा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों, याद रखिए कि इंसानों के अंदर अगर आपको तुरंत शक्ति चाहिए तो आपको कार्बोहाइड्रेट लेने की आवश्यकता होती है। याद रखिएगा कि जो खिलाड़ी होते हैं अगर उनको तुरंत शक्ति की आवश्यकता होती है तो कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ही उनको तुरंत शक्ति मिल जाती है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है? ऑप्शन आपके सामने सत्य का स्वरूप, ऑप्शन बी सत्य के प्रयोग, ऑप्शन सी सत्य और अहिंसा या फिर ऑप्शन डी सत्य एक प्रयोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सत्य के प्रयोग। दोस्तों, याद रखिए कि महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम सत्य के प्रयोग है। अगला क्वेश्चन, रामायण किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन आपके सामने अवधी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी हिंदी या फिर ऑप्शन डी मैथिली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संस्कृत। दोस्तों, याद रखिए कि रामायण की रचनाकार जो है वो महर्षि वाल्मीकि है और इसको संस्कृत में लिखा गया है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है, तो याद रखिएगा अवधी भाषा में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने करैत, ऑप्शन बी कोबरा, ऑप्शन सी वाइपर या फिर ऑप्शन डी रेटल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोबरा। दोस्तों, याद रखें कि घोंसला बनाने वाला जो एकमात्र सांप है वो कोबरा है। अगला क्वेश्चन, हथेली पर रखने पर कौन सी धातु पिघल जाती है? ऑप्शन आपके सामने गैलियम, ऑप्शन बी सीसा, ऑप्शन सी सोडियम या फिर ऑप्शन डी लिथियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गैलियम। दोस्तों, याद रखिए कि गैलियम जो धातु है इसका गलनांक बहुत कम होता है, यानी कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर पर आने पर भी ये पिघल जाता है। जब हम इसको अपनी हथेली पर रखते हैं तो हमारी हथेली पर आने पर हमारे हथेली पे जो टेम्परेचर होता है उसी पर ये पिघल जाता है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, सबसे चमकदार अधातु कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने ब्रोमीन, ऑप्शन बी आयोडीन, ऑप्शन सी क्लोरीन या फिर ऑप्शन डी नियॉन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आयोडीन। दोस्तों, याद रखिए कि अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे चमकदार अधातु कौन सी है, तो याद रखिएगा आयोडीन है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे एकमात्र द्रव अधातु कौन सा है, तो याद रखिएगा ब्रोमीन है। अगला क्वेश्चन,
आवारा तत्व किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने हीलियम, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन या फिर ऑप्शन डी ऑक्सीजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइड्रोजन। दोस्तों याद रखिए कि हाइड्रोजन को रसायन विज्ञान की भाषा में आवारा तत्व कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने हीरा, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी फुलरीन या फिर ऑप्शन डी कोयला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हीरा। दोस्तों याद रखिए कि प्रकृति में सबसे कठोर तत्व जो है वो हीरा है और ये कार्बन का शुद्धतम रूप है। अगर आपसे पूछा जाता है कि एकमात्र ऐसा अधातु कौन सा है जिसमें विद्युत का चालन होता है, तो याद रखिएगा ग्रेफाइट है। अगला क्वेश्चन, पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण है? ऑप्शन आपके सामने प्रोपेन और ब्यूटेन, ऑप्शन बी मीथेन और ब्यूटेन, ऑप्शन सी एथिलीन और एथेन या फिर ऑप्शन डी रिकोलिन और हेक्सेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोपेन और ब्यूटेन। दोस्तों याद रखिए कि जो पेट्रोलियम है ये प्रोपेन और ब्यूटेन का जटिल मिश्रण होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि एलपीजी किसका मिश्रण होता है, तो याद रखिएगा प्रोपेन और ब्यूटेन का ही मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्तनधारी है? ऑप्शन आपके सामने रोहू, ऑप्शन बी डॉल्फिन, ऑप्शन सी हाइड्रा या फिर ऑप्शन डी स्टारफिश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉल्फिन। दोस्तों याद रखिए कि डॉल्फिन को मत्स्य वर्ग में नहीं रखा गया है बल्कि इसको स्तनधारी में रखा गया है। तो ये क्वेश्चन इसीलिए बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा अम्ल हीमोग्लोबिन निर्माण में सहायक है? ऑप्शन आपके सामने अमीनो अम्ल, ऑप्शन बी फोलिक अम्ल, ऑप्शन सी यूरिक अम्ल या फिर ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फोलिक अम्ल। दोस्तों याद रखिए कि जो हीमोग्लोबिन है इसके निर्माण में फोलिक अम्ल सहायक होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन है ये प्रोटीन किस में मिलता है, तो याद रखिएगा रक्त में मिलता है। यानी कि आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि रक्त में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो याद रखिएगा हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपनों को याद रखने वाला विटामिन किससे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने विटामिन B1, ऑप्शन बी विटामिन B2, ऑप्शन सी विटामिन B6 या फिर ऑप्शन डी विटामिन B12। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन B6। दोस्तों याद रखिए कि विटामिन B6 को ही सपनों को याद रखने वाला विटामिन कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो याद रखिएगा विटामिन B12 में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, डीपीटी में टी का क्या अर्थ है? ऑप्शन आपके सामने टाइफाइड, ऑप्शन बी टिटनस, ऑप्शन सी टॉक्सिन या फिर ऑप्शन डी ट्रीटमेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ट्रीटमेंट। दोस्तों याद रखिए कि डीपीटी का फुल फॉर्म होता है डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस और टेटनस। तो याद रखिए कि डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटनस में टी का अर्थ टेटनस है। अगला क्वेश्चन, मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन आपके सामने यकृत, ऑप्शन बी प्लीहा, ऑप्शन सी नेफ्रॉन या फिर ऑप्शन डी मेरुरज्जु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्लीहा। दोस्तों याद रखिए कि जो मलेरिया है ये मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है और इसमें जो मेन कारण होता है इसके फैलने का वो प्रोटोजोआ होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो याद रखिएगा प्लीहा प्रभावित होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा प्लीहा को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, स्मार्ट मनी किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने साख मुद्रा, ऑप्शन बी फ्लैट मनी, ऑप्शन सी ब्लैक मुद्रा या फिर ऑप्शन डी क्रेडिट कार्ड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्रेडिट कार्ड। दोस्तों याद रखिए कि जो क्रेडिट कार्ड है इसी को स्मार्ट मनी कहा जाता है और इसी को प्लास्टिक मनी भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन कौन सा था? ऑप्शन आपके सामने असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी चंपारण आंदोलन या फिर ऑप्शन डी खेरा सत्याग्रह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंपारण आंदोलन। दोस्तों याद रखिए कि गांधी जी 9 जनवरी 1915 को 21 साल बाद साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। उसके बाद 1917 में उन्होंने सबसे पहला आंदोलन चंपारण आंदोलन बिहार में चलाया था। अगला क्वेश्चन, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया गया था? ऑप्शन आपके सामने मीथेन, ऑप्शन बी एसिटिलीन, ऑप्शन सी यूरिया या फिर ऑप्शन डी एथिलीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूरिया। दोस्तों याद रखिए कि प्रयोगशाला में सबसे पहले ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसका निर्माण इंसान के द्वारा किया गया था तो वो यूरिया है। और अगर आपसे पूछा जाता है किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा बोहलर के द्वारा किया गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार है, आपको बताना है कि संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। ऑप्शन आपके सामने है निर्वाचन अधिकार, ऑप्शन बी कानूनी अधिकार, ऑप्शन सी मूल अधिकार या फिर ऑप्शन डी सूचना का अधिकार।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कानूनी अधिकार। दोस्तों याद रखिए कि मूल संविधान में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार में रखा गया था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, इसके तहत इसको मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 क में जोड़ दिया गया। अगला क्वेश्चन, समुद्र में ना गिरने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने गंगा, ऑप्शन बी कालिंदी, ऑप्शन सी कृष्णा या फिर ऑप्शन डी कावेरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कालिंदी। दोस्तों याद रखिए कि जो कालिंदी नदी है ये यमुना नदी का दूसरा नाम है। तो याद रखिएगा कि समुद्र में ना गिरने वाली भारत की सबसे लंबी नदी यमुना नदी है, जिसे कालिंदी भी कहा जाता है। यानी कि जो यमुना नदी है ये आगे जाकर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है, किसी समुद्र में नहीं मिलती। अगला क्वेश्चन, कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ाने में सहायक है? ऑप्शन आपके सामने मीथेन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन या फिर ऑप्शन डी हीलियम। दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर आपको मैं कमेंट के द्वारा बताना है। आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारी मेहनत आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।